हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रास कुमार। कक्षा 10 के त्रिकोणमिति का परिचय जो कि प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 16 15 तक कंप्लीट करा दिए। 16वां नंबर को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है। यदि यदि कॉस ए यदि यदि कॉस ए कितना दिया है, 1 बटा में कर्ण में 2, साइन बी कितना दिया है, √3/2, तो निम्नलिखित का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद हम लिखेंगे कॉस ए हो गया 1 में कर्ण में 2, 1 में कर्ण में 2। देखिए इसको हम, इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। ठीक, पहले हम कॉस ए है तो कॉस ए के लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना दे रहे हैं। हमें प्रूव क्या करना है, देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक, ए कॉस ए यहाँ पे कितना दिया है, आधार बटा में कर्ण, तो ये कितना हो गया, आधार 1 है, कर्ण में कितना है, 2 है। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला लिख देते हैं, बार बार देखने के लिए सही रहेगा। लाल बटा कब का, ठीक है, हो गया। देखिए उसके बाद मुझे क्या करना है कि साइन चाहिए, और क्या बोलते हैं, साइन है, साइन चाहिए, तब इसके लिए साइन ए चाहिए। तो इसके लिए हम लंब बटा में कर्ण होता है, तो इसके लिए फार्मूला लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर देखिएगा कितना दिया है, कड़ी में 2, कड़ी में 2 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मुझे दिया है 1 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस यहाँ पे कितना दिया है, बी सी का स्क्वायर मुझे निकालना है। ठीक है, अब देखिए कड़ी, ये स्क्वायर ये कड़ी से कट जाएगा, यहाँ कितना बचा 2, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इधर भेज देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, और बी सी स्क्वायर मुझे निकालना है। ठीक, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे बी सी का वैल्यू कितना आया है, बी सी का वैल्यू 1 आया, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो कर्णी में हो जाएगा, कर्णी 1 का वैल्यू 1 आता है, मतलब कि लंब कितना मिल गया है, 1। ठीक, जब लंब 1 मिल गया, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर दिए। अब उसके बाद हमें साइन बी भी निकालना है, तो साइन बी भी लिख देते हैं। इसको रफ किया जाए, साइन बी, चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं साइन बी। साइन बी देखिए कितना दिया है, साइन बी। साइन बी के लिए हम क्या करेंगे कि एक कितना दिया है, कर्णी में 3, और ये कितना दिया है, 2। ठीक, जो कि फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण होता है फार्मूला, लंब बटा में कर्ण। ये साइन है, कॉस है, टेन है, जो कि हर क्वेश्चन में हम बताए हैं इस फार्मूले का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, इसके लिए अलग से एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हमें। ऐसे बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक, जो कि समझने में बहुत आसान रहेगा। और देखिए साइन बी कितना, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सी, यहाँ लिख देते हैं ए बी सी हो गया। ठीक, ए बी और सी हो गया। देखिए ये कर्णी में 3 कितना है, लंब कर्णी में 3 है, और कर्ण कितना है, 2 है, हो गया। मुझे अब निकालना पड़ेगा कितना, साइन बी के लिए, यहाँ पे कॉस ए है या कॉस बी, मतलब यहाँ पे बी के लिए हमें ये भी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको, ये आधार भी निकाल लेते हैं। आधार कैसा निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए इसको मिटाया जाए, इसको मिटा लिया जाए। इसको सॉल्व करते हैं बी सी। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, बी और कर्ण का स्क्वायर होता है ना, तो बी ए का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। ठीक, बी ए का स्क्वायर कितना दिया है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर मुझे निकालना है, और ए सी का स्क्वायर कितना दिया है, कड़ी में 3 का स्क्वायर हो गया। ये 2, ये स्क्वायर है, ये कड़ी से खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ। ये बी सी स्क्वायर प्लस 3। देखिए अब 3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। बी सी कितना हुआ, बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 यहाँ पे लिखते हैं, नहीं दिखाई देगा, 1 है। यहाँ बी सी का वैल्यू कितना आया, 1, बी सी का वैल्यू कितना आया, 1। यहाँ पे बी और सी का वैल्यू 1 आ गया है। अब इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, अब हो गया है मुझे, बस इसको हम रफ कर देते हैं, इसको ठीक है दोस्त, मुझे क्या सॉल्व करना है, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
ठीक है, बस इसी को, इसका वैल्यू रखना है। देखिए कैसे, ध्यान क्या देना है कि साइन ए है ना, तो ए वाला में देखने, साइन ए के लिए अलग निकालें, साइन बी के लिए अलग निकालें। तो साइन ए तो ए वाला में चेक करिए। देखिए साइन इसका क्या मिल जाएगा मुझे, साइन ए के लिए लंब बटा में कर्ण होता है, तो 1 बटा में कर्णी में 2 हो जाएगा, 1 बटा में कर्णी में 2 गुणे कॉस बी। अब बी वाला में चेक करिए, कॉस बी में चेक करिए कितना, आधार बटा में कर्ण होता था, 1 बटा 2 हो गया, 1 बटा 2 हो गया, प्लस कॉस ए वाला में चेक करिए, कॉस ए के लिए कितना है, आधार बटा में कर्ण, तो 1 बटा में कर्णी में 2 हो गया, और गुणे साइन बी के लिए लंब बटा में कर्ण, तो √3 बटा में 2, √3 बटा में 2 ये हो गया। इसको सॉल्व करना है, बस गुणा करिए, इधर गुणा करिए, जोड़ दीजिए, 1 बटा में 2 कर्णी में 2 हो गया, प्लस इसको लिख सकते हैं कर्णी में 3, इसको लिख सकते हैं 2 कर्णी में 3। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 है ना, 2 है। तब देखिए डिनोमिनेटर जो ये ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, जब हर बराबर रहता है तो ऊपर को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कर्णी में 3, नीचे कितना है 2 कर्णी में 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है। 17 नंबर को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 नंबर में क्या है कि यदि tan थीटा इक्वल टू a अपान में b है तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा अपान में a कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसको सिद्ध करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या दिया है, लिखेंगे ऐसे, दिया है tan थीटा इक्वल टू a अपान में b, ये a है, a अपान b ये दिया है, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है कि b सेक थीटा अपान में a कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष ऐसे कर लेते हैं। क्या है कि b सेक थीटा अपान में a कोसेक थीटा इक्वल टू 1 लाना है। ठीक, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या है कि b हो गया। अब देखिए ये सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान में कोस थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान में कोस थीटा, ये a है a, और ये कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान में साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 अपान में साइन थीटा। ठीक हो गया, इधर हम ले लेते हैं 1 को 1 हम क्योंकि प्रूफ करेंगे तो 1 लाएंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे, चलिए यहाँ पे सब करते, ये हो गया b कोस थीटा अपान में a साइन थीटा, नीचे कितना है साइन थीटा, इधर 1 चल रहा है, हमें 1 लाना है। ठीक, लेकिन ये अब क्या होता है कि ये नीचे वाला सबसे ऊपर में मल्टीप्लाई होता है और बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि b का मल्टीप्लाई साइन थीटा से हो जाएगा, तो b साइन थीटा अपान में कितना हो गया a इंटू कॉस थीटा, हमें कितना लाना है 1 लाना है। ठीक, अब देखिए ये क्या साइन थीटा अपान में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, मतलब कि साइन थीटा अपान में कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा, तो b अपान में a मल्टीप्लाई टेन थीटा। ठीक हो गया, टेन थीटा हो गया। अब हम टेन थीटा क्या करेंगे कि टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया है a अपान में b, तो हम टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे a अपान में b रखेंगे। ठीक, b अपान में a है, लेकिन टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया है a अपान में b, तो a यहाँ बगल में 1 चल रहा है ना, b यहाँ कितना है a अपान में b, टेन थीटा का वैल्यू है a अपान में b। देखिए a से a खत्म, b से b खत्म, बराबर 1 है, तो इसका b मतलब 1 के बराबर 1 आ गया, ये प्रूफ हो गया। उसके बाद 17 नंबर हो गया, 18 नंबर को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। यदि cos a इक्वल टू 4 बटा में 5 तो सिद्ध कीजिए कि tan a अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू साइन a अपान में सेक a है। इसको हल करेंगे। देखिए क्या है, पहले दिया क्या है, दिया है लिखेंगे cos a इक्वल टू 4 बटा में 5, इतना हो गया। ये ऊपर वाला क्या होता है आधार, नीचे है कर्ण। ठीक, इसका फार्मूला आधार बटा में कौन होता है, एक छोटा सा ट्रायंगल हम बना लेते हैं जो देखेंगे समझाएंगे इसको। ये कितना है a b और c। ठीक, ये कितना है 4, आधार कितना होगा 4, कर्ण कितना है 5। अब मुझे ये निकालना है
ठीक, मुझे इसको प्रूव करने के लिए टेन ए का वैल्यू चाहिए, साइन ए का वैल्यू चाहिए और सेक ए का वैल्यू चाहिए। तो देखिए इसको हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया, इसको लिखेंगे ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ए सी स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर मुझे निकालना है, ये प्लस है, बी सी स्क्वायर मुझे निकालना है। ठीक, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, और ये प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, 16 को इधर भेजेंगे तो 25 माइनस 16 इधर बी सी स्क्वायर है। ठीक, 25 में 16 जाएगा तो 9 बचेगा, कितना हो गया बी सी का स्क्वायर। ठीक, लेकिन स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये करनी में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9, करनी में 9, यहाँ पे बी सी, 9 में से करनी में 9 में से बाहर कितना आ गया 3, तो बी सी का वैल्यू कितना हो गया 3। ठीक, यहाँ पे कितना निकल गया 3। ठीक, इसको रब करते हैं। अब टेन ए साइन ए सेक ए का वैल्यू लिख लेते हैं एक साइड, फिर इसको प्रूव कर देंगे इसे। चलिए दोस्तों हो गया। हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे लिख देते हैं टेन ए और साइन ए और सेक ए, ये वही लिखे हैं जो इनमें यूज होगा हम क्योंकि प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं लाल बटा कक्का से, आपको देखने में समझ में आएगा। देखिए अब हमको निकालना है टेन ए, तो इसमें से हम निकालेंगे टेन ए का फार्मूला में से। टेन ए का फार्मूला में क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। देखिए लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार कितना मिल गया 3 बटा में 4 मिला है। साइन ए लंब बटा में कर्ण, तो लंब है ये, कर्ण ये है, तो इसको लिखेंगे 3 बटा में 5, लंब बटा में कर्ण हो गया। सेक ए कौन है, कॉस को उल्टा होता है सेक ना, कॉस को उल्टा होता है सेक, तो कॉस को उल्टा कितना है सेक, सेक कितना है कर्ण अपान में आधार, तो कर्ण अपान में आधार कितना है, कर्ण ये है आधार ये है, तो कितना हो गया 5 और नीचे कितना हो गया 4। ठीक, इतना जब सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे कि अब जो ये इक्वेशन है और इसको हमको सिद्ध करना है इसके बराबर इसको, तो हम इसको अब वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, चलिए इसे हम रब करते हैं, हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष को लेके और बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष करेंगे, बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष। ठीक, देखिए पहले दिया है टेन ए कितना दिया है 3 बटा में 4 अपान में 1 प्लस ये 10 स्क्वायर है, 10 का ही स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इक्वल टू साइन ए का वैल्यू कितना दिया है 3 बटा 5, तो लिखिए 3 बटा 5 और सेक ए का वैल्यू कितना दिया है 5 बटा में 4, 5 बटा में 4। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 बटा में 4 है, 1 प्लस 9 बटा में 16 है, इसको 16 को गुणा इसमें करेंगे एक बार, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। सॉल्व करिए, इसको लिखते हैं 3 बटा 4, पहले जैसे है उसको ऐसे लिखिए, ये कितना हो गया 25, नीचे कितना है 16 है, इक्वल टू इसको देखिए ये लास्ट वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है, बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12 और 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, देखिए ये इसको इससे काट सकते हैं, तो 4 का 4 एक बार में, ये 4 बार में 16। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इधर बीच वाला का मल्टीप्लाई बीच में, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 का मल्टीप्लाई 4 में तो 3 चौके 12। ठीक, और यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई 25 में, तो ये हो गया 25 इक्वल टू 12 बटा में 25। देखिए तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया, इसको हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है, 18 को हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेंगे। इससे पहले जो किए थे वो क्वेश्चन नंबर 18 था, जो कि 17 लिखे थे 18 था वो। अब इसको क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे हल। ठीक, हल लिख रहे हैं, ये कितना है साइन दिया है, ऐसे लिखिए दिया है, सबसे पहले लिख लीजिए दिया है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक, हमें क्या प्रूव करना है कि 3 साइन थीटा माइनस, तो लिख देंगे हम कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष ना, तो पहले हम लिखते हैं बायां पक्ष। ठीक,
बायां पक्ष क्या है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 लाना है, ठीक है ना, बराबर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक। देखिए 3 साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 1/2, 1/2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए 1/2 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा, तो देखिए 1/2 का हम क्यूब करेंगे इक्वल टू 1 हमें लाना है, ठीक। इसको करेंगे तो ये कितना हो गया 3/2 हो गया, माइनस ये 4 है 4 मल्टीप्लाई इसका क्यूब करेंगे, एक का क्यूब एक ही होगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक। लेकिन ये 4 एक बार में काटेंगे, 2 बार में 8 खत्म हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे लिख देते हैं 3/2 माइनस यहाँ 1/2 बचा है, 1/2 इक्वल टू 1 लाना है। डोमिनेटर ये देखिए अंश और हर जब बराबर होता है तो ऊपर को वाले को ही सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट, तो 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, नीचे कितना है 2 इक्वल टू 1 हमें लाना है, 2 से 2 कट गया 1 आया, तो 1 बराबर 1 मतलब कि सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर लेते हैं। यदि साइन ए इक्वल टू 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है कोस ए डॉट कोसेक ए प्लस टेन ए डॉट सेक ए, इसको है, इसको सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे पहले हल करते हैं। दिया है क्या दिया है साइन ए इक्वल टू 1/3, जो कि ऊपर ये क्या है लंब, ये क्या होता है कॉर्ड होता है, लंब ये कॉर्ड, ठीक। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, समझने के लिए इजी रहेगा। ए लिखते हैं बी और सी, ठीक, ए बी और सी। ये लंब कितना है 1 है, कर्ण कितना है 3 है, ठीक। आधार निकाल लेते हैं क्योंकि आधार के लिए कॉस में चाहिए, ठीक, और फार्मूले में इसमें चाहिए जो लगाना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। देखिए AC स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर हो रहा है, AB स्क्वायर निकालना है तो AB स्क्वायर को एज इट इज छोड़ रहे हैं, और BC कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक, 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये AB का स्क्वायर, देखिए 9 में से गया कितना हो गया 8, इधर कितना है AB, ठीक, AB का स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो करनी में हो जाएगा, करनी में 8 हो जाएगा AB, ठीक। अब करनी में 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, ठीक, इसको लिख सकते हैं कितना है AB का निकालना है ना, A और B, ठीक, AB, तो इस करनी में 4 और गुणे 3 लिख सकते हैं, तो ये 4 का कितना बाहर आ जाता है 2, ये बच गया 4 गुणे 2, सॉरी 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 8 है ना। तो देखिए अब ये कितना है कि इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसमें कितना बचा है 2, ये AB वैल्यू कितना हो गया 2 करनी में 2, ठीक। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 करनी में 2, जो कि मिल गया है आधार। अब क्या होगा कि जब इसका सबका मान निकालना है, अब इसमें से वैल्यू पुट करेंगे, रख देंगे। देखिए हम क्या करते हैं मिटाते हैं, रफ कर क्या है, सबसे पहले निकालते हैं cos A के लिए, cos A कितना, cos A के लिए क्या हो जाएगा आधार बटा में कौन होता है तो कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 2 अपान में 3, cos हो गया, कोसेक ए, साइन का उल्टा होता है, साइन होता है लंब बटा में कौन, लेकिन कोसेक हो जाएगा कौन अपान में लंब, तो 3 बटा में 1। फिर उसके बाद क्या देखिए 10 का निकाल लेते हैं, 10 ए के लिए लंब बटा में आधार, देखिए कितना है 1 है, आधार कितना है 2 करनी में 2 है। उसके बाद सेक के लिए निकाल लेते हैं भाई, सेक ए, ठीक, किस का उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस के लिए क्या होता है आधार बटा में कर्ण होता है, तो आधार कितना है 2 कड़ी में 2 अपान में 3 है, लेकिन सेक का निकालना है तो कर्ण अपान में आधार होगा, तो कितना लिखेंगे 3 कड़ी में 2 कड़ी में 2
अब सब वैल्यू निकालनी है, बस इसमें केवल हमें पुट करना है। देखिए cos a यहाँ पे लिख देते हैं, cos a के लिए कितना 2 कड़ी में 2 अपान में कितना है 3, ठीक, गुणे ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, कोसेक a कितना निकाले हम, कोसेक a 3 है, ठीक, प्लस हो गया tan a का वैल्यू कितना है 1 अपान में 2 कड़ी में 2 गुणे सेक a कितना दिया है, इतना भी निकाले हैं 3 बटा में 2 कड़ी में 3 अपान में 2 कड़ी में 2 ऐसे है। अब इसी को सॉल्व करना है। ये देखिए 3 से ये 3 खत्म हो गया, ठीक, ऊपर कितना बचा है 2 कड़ी में 2 बचा है प्लस, अब देखिए क्या होगा कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, जो कड़ी के बाहर है उस कड़ी के बाहर वाले से मल्टीप्लाई, जो कड़ी के अंदर है उस कड़ी के अंदर वाले से मल्टीप्लाई। ये क्या है कि 2 है, ये 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, ये कड़ी में कड़ी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बाहर आ जाएगा 2, ये कड़ी में 4 हो जाएगा लेकिन इसका बाहर कितना आएगा 2, ठीक, 2 हो गया। अब क्या है कि 2 कड़ी में 2 बचा है और इधर कितना बचा है 3, 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16, यहाँ पे लिखते हैं 16, 8 दूनी के 16, लेकिन कड़ी में 2 है और प्लस कितना है 3 है और नीचे होल के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही इसका आंसर है। ठीक भाई, ये क्वेश्चन नंबर 20 था, क्वेश्चन नंबर ये 20 था, क्वेश्चन नंबर 20 था। ठीक है, चलिए।